दोस्तों, महाभारत का युद्ध सिर्फ धनुष और तीर का युद्ध नहीं था। ये था दिव्य अस्त्रों का युद्ध। ऐसे अस्त्र जिनके सामने पूरी सेना पल भर में खत्म हो सकती थी। ऐसे अस्त्र जिन्हें चलाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि तपस्या, मंत्र शक्ति और देवताओं का आशीर्वाद चाहिए था। और जब बात दिव्य अस्त्रों की होती है तो सबसे पहले दो नाम सामने आते हैं। एक तरफ थे दानवीर सूर्यपुत्र महारथी कर्ण और दूसरी तरफ थे गांडीवधारी भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र महान धनुर्धर अर्जुन। दोनों के पास ऐसे अस्त्र थे जिनसे पृथ्वी कांप सकती थी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इन दोनों में से किसके पास अधिक ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र थे, कर्ण या अर्जुन। क्या कर्ण के पास ऐसे अस्त्र थे जो अर्जुन को पल भर में खत्म कर सकते थे, या फिर अर्जुन के दिव्य अस्त्र इतने शक्तिशाली थे कि कर्ण कभी उनका सामना ही नहीं कर सकता था। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कर्ण और अर्जुन के सभी प्रमुख अस्त्रों के बारे में। कौन सा अस्त्र किस देवता ने दिया था, उसकी शक्ति क्या थी, और आखिर महाभारत के युद्ध में किस योद्धा के अस्त्र सबसे ज्यादा विनाशकारी साबित हुए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो एक ऐसा अस्त्र जो अगर पूरी शक्ति से चल जाता तो शायद महाभारत का इतिहास ही बदल जाता। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। महाभारत के समय दिव्य अस्त्र सिर्फ हथियार नहीं थे, वो देवताओं की शक्ति का प्रतीक थे। हर अस्त्र के पीछे एक मंत्र होता था और उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी। उस समय साधारण योद्धा सिर्फ तलवार और भाले चलाते थे, लेकिन महारथी योद्धा दिव्य अस्त्रों का उपयोग करते थे। और उन महारथियों में सबसे ऊपर थे कर्ण और अर्जुन। अब सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन बचपन से ही असाधारण थे। द्रोणाचार्य ने जब पहली बार अर्जुन को धनुष चलाते देखा तभी समझ गए थे कि ये बालक साधारण नहीं है। अर्जुन सिर्फ मेहनती नहीं थे, उनका ध्यान, उनका नियंत्रण और उनका समर्पण बाकी सभी राजकुमारों से अलग था। रात में जब सभी सोते थे तब अर्जुन अभ्यास करते थे। बारिश हो, अंधेरा हो या तूफान, उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना। द्रोणाचार्य भी अर्जुन से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अर्जुन को कई गुप्त अस्त्रों का ज्ञान दिया। सबसे पहले अर्जुन को मिला अग्नेयास्त्र। ये अस्त्र अग्निदेव की शक्ति से जुड़ा था। जब इसे चलाया जाता था तो चारों तरफ आग की भयंकर वर्षा होने लगती थी, पूरी सेना जलकर राख हो सकती थी। इसके बाद अर्जुन ने सीखा वरुणास्त्र, जो जल की शक्ति का अस्त्र था। अगर सामने अग्नेयास्त्र हो तो वरुणास्त्र उसकी आग को शांत कर सकता था। फिर अर्जुन को मिला वायव्यास्त्र, जिससे भयंकर तूफान पैदा होता था। इतना शक्तिशाली तूफान की हाथियों और रथों तक को उड़ा सकता था। इसके बाद अर्जुन ने इंद्रास्त्र प्राप्त किया। ये अस्त्र स्वयं देवराज इंद्र से हुआ जुड़ा था। जब अर्जुन स्वर्ग गए थे तब इंद्र ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। इंद्रास्त्र चलाने पर हजारों बिजली जैसी ऊर्जा शत्रुओं पर टूट पड़ती थी। इससे बचना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन अर्जुन का सबसे भयानक अस्त्र था पाशुपतास्त्र। ये अस्त्र स्वयं भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था। यह कहानी उस समय की है जब अर्जुन कठोर तपस्या कर रहे थे। वो जानते थे कि आने वाला युद्ध साधारण नहीं होगा और अगर उन्हें कौरवों का सामना करना है तो उन्हें देवताओं की शक्ति चाहिए। अर्जुन ने जंगल में वर्षों तक तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या की देवता भी प्रभावित हो गए। तभी भगवान शिव एक शिकारी का रूप लेकर अर्जुन के सामने आए। एक विशाल राक्षस वराह के रूप में वहां आया और उसी पर अर्जुन और शिव दोनों ने एक साथ बाण चला दिया। इसके बाद अर्जुन और उस शिकारी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने हर प्रकार के अस्त्र चलाए, लेकिन वो शिकारी अडिग रहा। तब अर्जुन समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया और उनके चरणों में झुक गए। भगवान शिव अर्जुन की वीरता और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। कहा जाता है कि पाशुपतास्त्र इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। देवता, दानव, नाग, कोई भी उससे नहीं बच सकता था। लेकिन इस अस्त्र को चलाने की अनुमति केवल अत्यंत विशेष परिस्थिति में थी, क्योंकि इसका प्रभाव अनियंत्रित हो सकता था। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कर्ण की। कर्ण का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। जन्म से ही महान होने के बावजूद उन्हें हर कदम पर अपमान मिला।
जब कर्ण ने पहली बार अपने धनुष कौशल का प्रदर्शन किया, तब लोगों ने उनकी प्रतिभा नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ उनका जन्म देखा। उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। लेकिन कर्ण के अंदर आग थी, एक ऐसी आग जो उन्हें दुनिया का सबसे महान योद्धा बनाना चाहती थी। कर्ण जानते थे कि अगर उन्हें अर्जुन को हराना है तो उन्हें भी दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी। इसीलिए वो भगवान परशुराम के पास पहुँचे। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने कर्ण को कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया और बहुत जल्द समझ गए कि कर्ण असाधारण प्रतिभा वाले योद्धा हैं। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया। ब्रह्मास्त्र, जिसे ब्रह्मा जी की शक्ति का प्रतीक माना जाता था, ये अस्त्र किसी भी सेना को समाप्त कर सकता था। जहाँ ये गिरता वहाँ विनाश ही विनाश होता। लेकिन कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यहीं से शुरू हुई। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु की नींद ना टूटे इसलिए आवाज तक नहीं निकाली। जब परशुराम जागे और उन्होंने इतना खून देखा तो तुरंत समझ गए कि कोई ब्राह्मण इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। तब कर्ण का सच सामने आ गया। परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस समय उन्हें दिव्य अस्त्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उसी समय वो उनके मंत्र भूल जाएंगे। यही श्राप आगे चलकर कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बना। अब अगर कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र की बात करें तो वो था वासवी शक्ति। ये अस्त्र स्वयं इंद्र ने कर्ण को दिया था, लेकिन इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा था। इंद्र जानते थे कि कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुंडल हैं, जो उन्हें लगभग अजेय बनाते हैं। अगर कर्ण युद्ध में कवच कुंडल के साथ उतरते तो शायद अर्जुन भी उन्हें नहीं हरा पाते। इसीलिए इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास पहुँचे और दान में उनका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण जानते थे कि सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, फिर भी उन्होंने दान दे दिया। उनकी दानवीरता देखकर इंद्र भी प्रभावित हो गए और बदले में उन्होंने कर्ण को वासवी शक्ति दी। ये ऐसा अस्त्र था जो सिर्फ एक बार चल सकता था, लेकिन जिस पर चलता उसका बचना असंभव था। कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान जब घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना को नष्ट करने लगे, तब दुर्योधन की रक्षा के लिए कर्ण को मजबूर होकर वासवी शक्ति का उपयोग करना पड़ा और उसी क्षण कर्ण का सबसे बड़ा अवसर समाप्त हो गया। अगर वही अस्त्र अर्जुन पर चलता तो शायद परिणाम कुछ और होता। अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की। अर्जुन और कर्ण दोनों को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, लेकिन अंतर ये था कि अर्जुन अपने अस्त्रों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे, जबकि कर्ण कई बार श्रापों और परिस्थितियों के कारण कमजोर पड़ जाते थे। कहा जाता है कि अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने की क्षमता भी जानते थे, जो बहुत कम योद्धाओं को आती थी। यही कारण था कि देवता भी अर्जुन को अत्यंत खतरनाक योद्धा मानते थे। अब सोचो, अगर अर्जुन का पाशुपतास्त्र और कर्ण का ब्रह्मास्त्र एक साथ पूरी शक्ति से टकराते तो क्या होता? शायद पूरी पृथ्वी विनाश की आग में जल उठती। लेकिन महाभारत में कई बार ऐसे अस्त्रों को रोक दिया गया, क्योंकि ऋषि और देवता जानते थे कि अगर ये अस्त्र पूरी शक्ति से चल गए तो मानव सभ्यता समाप्त हो सकती है। अब बात करते हैं नागास्त्र की। कर्ण के पास नागास्त्र भी था और यही अस्त्र एक समय अर्जुन की मृत्यु का कारण बन सकता था। युद्ध के दौरान कर्ण ने नागास्त्र चलाया। वो सीधा अर्जुन के सिर की ओर बढ़ा। अगर वो अस्त्र लगता तो अर्जुन उसी क्षण समाप्त हो जाते, लेकिन तभी भगवान कृष्ण ने रथ को जमीन में दबा दिया और नागास्त्र अर्जुन का मुकुट काटता हुआ निकल गया। उस क्षण पूरी दुनिया समझ गई कि अर्जुन के पीछे सिर्फ उनका कौशल नहीं, स्वयं कृष्ण की कृपा भी थी। कर्ण ने दूसरा मौका मांगा, लेकिन नागराज अश्वसेन ने कहा कि वो फिर से अस्त्र बनकर हमला करेगा। कर्ण ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्ण कभी किसी और की सहायता से विजय प्राप्त नहीं करेगा। यही कर्ण का गर्व था और यही उनकी महानता भी। अब अगर दोनों योद्धाओं की तुलना करें तो अर्जुन के पास अस्त्रों की संख्या अधिक थी। उन्हें देवताओं का सीधा आशीर्वाद प्राप्त था। वहीं कर्ण के पास सीमित अस्त्र थे, लेकिन उनका साहस और कौशल असाधारण था। अर्जुन को कृष्ण का मार्गदर्शन मिला, जबकि कर्ण को हर कदम पर श्राप और कठिनाइयां मिली। फिर भी कर्ण अंत तक डटे रहे। महाभारत का सबसे भावुक क्षण तब आया जब कर्ण का रथ युद्ध भूमि में धंस गया। श्राप के कारण वो अपने अस्त्रों के मंत्र भूलने लगे।
उन्होंने अर्जुन से युद्ध रोकने की बात कही, क्योंकि नियम के अनुसार निहत्थे योद्धा पर हमला नहीं किया जाता था। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि यही कर्ण था जब अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मारा गया था। और फिर अर्जुन ने अंतिम प्रहार किया। उस क्षण सिर्फ एक योद्धा नहीं गिरा, एक ऐसा सूर्य अस्त हुआ जिसकी चमक सदियों तक याद रखी जाएगी। लेकिन आज भी ये सवाल पूछा जाता है, अगर कर्ण को श्राप ना मिले होते और अगर उनके पास कवच कुंडल होते, अगर वास्तविक शक्ति अर्जुन के लिए बची रहती, तो क्या परिणाम बदल सकता था? और शायद यही महाभारत की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ कोई पूरी तरह गलत नहीं था और कोई पूरी तरह सही भी नहीं था। कर्ण और अर्जुन दोनों अपने अपने स्थान पर महान थे। एक के पास देवताओं के अस्त्र थे तो दूसरे के पास अद्भुत साहस। एक के पास कृष्ण थे तो दूसरे के पास त्याग और दान की महानता। लेकिन अगर सिर्फ अस्त्रों की बात करें तो अधिक दिव्य और विनाशकारी अस्त्र अर्जुन के पास थे, खासकर पाशुपतास्त्र जैसा अस्त्र जो महाभारत का सबसे भयावह अस्त्र माना जाता है। फिर भी कर्ण का नाम आज भी उतनी ही श्रद्धा से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अंत तक हार नहीं मानी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कर्ण सबसे महान योद्धा थे तो कमेंट में लिखो दानवीर कर्ण, और अगर आपको लगता है कि अर्जुन सबसे शक्तिशाली धनुर्धर थे तो कमेंट में लिखो गांडीवधारी अर्जुन। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। और ऐसे ही महाभारत के रहस्यमयी और शक्तिशाली योद्धाओं की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे महाभारत का एक और ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे।